Hello, everyone. Welcome back to the Edumont podcast. I'm Jasleen, a qualified US CPA working with PwC, and your host today. At Edumont, we don't just hear about success stories, we dive deep into real stories, struggles, and those light bulb moments of clarity. Today, I'm thrilled to be with Mr. Shubham Mittal, who is CA and CPA. He's working with Genpact and soon will be joining EY as an assistant manager, corporate tax. Shubham is also an alumni of Edumont. Sir, so great to have you here. How have you been? I'm very good, thank you. What about you? I am good too. And honestly, I'm very happy to be with you here today. Thank you. ओके सर तो स्टार्ट करते हैं माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी आपने सीपीए क्यों चूज़ किया व्हाई नॉट एसीसीए या सीएमए या मार्केट में और भी बहुत सारे कोर्सेज है सीएफए भी हो गया बट आपने सीपीए क्यों चूज़ किया सो मैम आई विल से कि मार्केट में कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं, नो डाउट, हाँ बट सीए से ऊपर तो सिर्फ एक ही है जो मुझे लगता है। आई विल नॉट से कि ऊपर है, बट जो बेटर है, जो सीए करना चाहिए, तो मुझे सीपीए ही लगा। Largest body in the world and number one economy in the world, and from where most of the Fortune 500 company belongs to US. So it's a credibility of US that give me an edge to clear the CPA. So that's why I opted for CPA, sorry. ग्रेट तो सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग जब आप सीपीए करने का सोच रहे थे उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था कि आप ऑलरेडी आपने सीए किया हुआ है एंड आई सीन कि जो लोग ऑलरेडी सीए होते हैं उनमें एक सॉर्ट ऑफ प्राइड होता है कि यार सीए हो गया अब क्यों करना है और कुछ फिर भी आपने सीपीए या एक्स्ट्रा एक क्वालिफिकेशन के बारे में सोचा तो व्हाई दैट आपका क्या माइंडसेट So था Jaslin, I will say कि not even सी मेरे को सी क्लियर हुए 3 साल हो गए थे। सो दोबारा से बुक उठाना, आप साथ में मैं अपनी जॉब या कर वर्किंग था, सो आपको दोबारा से बुक पिक करना एंड यार क्यों ही करना है, मेरे पास ऑलरेडी सीए है। सो होता है थोड़ा सा, बट लेकिन वर्ल्ड इज गोइंग ग्लोबल, आई विल से। सो अगर आपको ना लॉन्ग टर्म मार्केट रेलेवेंट रहना है, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल करियर आपको बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनेशनल डिग्री भी चाहिए। इंडियन सीए की वैल्यू है, काफ़ी कंट्रीज में वैल्यू है, बट सभी कंट्रीज में वैल्यू नहीं है। तो लाइक हम इंडियन सीए लेकर अगर यूएस चले जाए, तो यूएस उसको इतनी वैल्यू नहीं करता। तो अब उसके लिए आपको ना जो उनकी लोकल डिग्री यूएस सीपीए चाहिए, तो इसलिए मुझे सीपीए किया, सीपीए क्योंकि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था, मे बी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी और इंटरनेशनल स्विचिंग, सो दैट्स व्हाई। तो मान के चलो अगर कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार इंडिया में ही ठीक है सीपीए करके बाहर तो वैसे भी नहीं जाना क्यों ही करें तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलोगे अगर आप इंडिया में भी रह के सीपीए करना सोच रहे हो, तो इंडिया में भी काफ़ी सीपीए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। रीज़न बीइंग कि यूएस की पॉलिसीज काफ़ी चेंज हो रही है ड्यू टू ट्रम्प, एंड अब H1B वीज़ा का जो इशू चल रहा है, एंड उसके अलावा भी इंडिया में ना वर्ल्ड इज स्पीकिंग लाइक चाइना इज वर्ल्ड फैक्ट्री, बट इंडिया इज वर्ल्ड ऑफिसेस। सो वर्ल्ड की टॉप जो कंपनीज इंडिया में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश कर रही है थ्रू जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सो जितने भी जीसीसी जाएंगे, तो उनको टैलेंट तो यूएस का चाहिए ना, अल्टीमेटली स्किल सेट तो यूएस का चाहिए ना, तो वो आपको एज मिलेंगे, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी मार्केट में। तो इंडिया में रह के भी आपको ग्लोबल काफ़ी अच्छा मार्केट का ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मिल अपॉर्चुनिटी जाएगा है। राइट। वंडरफुल सर अब आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अभी आप जेनपैक में थे नाउ यू टोल्ड मी कि अब आप शिफ्ट कर रहे हैं मूव कर रहे हैं ईवाई में तो आई वांट टू नो कि सीपीए करने के बाद में आपको ये बेनिफिट मिला और उसके साथ में आई ऑल्सो लाइक टू नो आपके पैकेज में क्या चेंज हुआ व्हाट यू हैव सीन पर्सनली So, ma'am, in Genpact, I'm into US taxation only. So, मैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा हूँ Genpact में, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ना आई वांट टू मूव लेवल अप फ्रॉम Genpact, व्हाट आई एम करंटली डूइंग। सो वो लेवल अप में मुझे ना सीपीए ने काफ़ी अच्छा मुझे बेनिफिट दिया, काफ़ी अच्छी मुझे वो एज मिली है सीपीए की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में स्विच कर पाया। अभी अभी तो मैंने स्विच किया है विद वन ऑफ बिग फोर, एंड ड्यू टू एंड आई विल से कि उसमें सीपीए के क्रेडेंशियल से मैं काफ़ी हेल्प की है स्विच करने में, तो आई दिस इज रिकमेंडेड।
और पैकेज में भी पैकेज आपने पैकेज देखा? में डेफिनेटली पैकेज में हाइक है। हम्म, एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ, मार्केट का, अगर मार्केट कंपैरिजन लेके चले, मार्केट स्टैंडर्ड है। एंड उसके अलावा मैंने, अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैंने 70 से 80% तक के हाइक देखे हैं मार्केट में, हम्म, जो सीपीए की वजह से और टैक्सेशन में तो और भी अच्छे हाइक्स है। टैक्सेशन अपना में एक नीच प्रोफाइल है। इसमें टैक्सेशन जो मेरे पास स्किल सेट है, या जो स्किल सेट सीपीए आपको देता है, वो मार्केट में मिलते भी नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। मार्केट में नहीं मिलता आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस यूएस टैक्स प्रोविजनिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता मार्केट में। लेकिन जॉब्स है, बट आपको लेकिन आपको वो स्किल सेट आपको सीपीए बेस पे आएगा ना अल्टीमेटली। आपको एक्सप्लोर तो वहीं से करना पड़ेगा। तो सर, अब सीपीए की बात हो गई। आई एम श्योर जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो कुछ तो ऐसे चैलेंजेस, कुछ तो ऐसा एक मोमेंट या फिर कुछ मोमेंट्स आए होंगे जब आपको लग रहा होगा इट्स गेटिंग डिफिकल्ट और नहीं हो पा रहा। ऐसा कुछ हुआ या इट वाज स्मूथ फॉर यू? नो, डेफिनेटली चैलेंज, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, आई विल से। चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं आते, बट जो चैलेंजेस को पार करे उसको ही पर्सन बोलते हैं ना। लाइक इन सीए चैलेंजेस में भी थे, सीपीए में भी चैलेंजेस थे। आई मेट विद रोड एक्सीडेंट ओह, in ओह, CPA. So हाँ, I was on bed for 2 months. ओह So गॉड। I skipped my study for 4 months. फिर दोबारा फिर वो मोशन में लेके आना, दोबारा फिर वो स्टार्ट करना, डेफिनेटली चैलेंज था अपने आप में, बट करना है तो करना है। बट एट द एटीट्यूड सेम एटीट्यूड टाइम होता है आपका ना। जॉब भी चल रहा जॉब था। भी चल रहा साथ है मेरा, बट एक एटीट्यूड होता है, भैया करना है तो करना है, एक्सक्यूजेज नहीं है। हम्म, चलो ठीक है, जैसे मैं आपको मोशन में ले गया, फिर ऑफिस का बिजी सीजन, हम्म, अब बिजी सीजन आपको 2 महीने गए आपके, और यू कांट हम्म, स्टडी इन दैट। हम्म। लेकिन फिर अगेन करना है तो करना है। तो बिजी सीजन आप थोड़ा सा बताएंगे? बिजी सीजन कुछ लोग जो यस। ऑलरेडी इंडस्ट्री में नहीं है उनको सो अगर आप बताएं। बेसिकली क्या होता है कि एनुअल क्लोजिंग होती है, हम्म, फाइनेंशियल ईयर। लाइक यूएस में फाइनेंशियल ईयर चलता है जनवरी टू दिसंबर फॉर मोस्ट ऑफ द एंटिटीज, हम्म, राइट। आई विल से कि आप यूएस में ना अपना फाइनेंशियल खुद चूज भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ कंपनीज चूज करती हैं जनवरी टू दिसंबर। दिसंबर। तो उस दिसंबर क्लोजिंग एंड क्लोजिंग के इमीडिएटली बाद आपको ना सब आपको बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंस करनी होती है, क्योंकि आपको 10 का सबमिट करना होता है विद इन स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड, लाइक 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज। तो उसमें आप इतना बिजी होते हो, आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आप रात को ना अपनी नींद पूरी कर लो, तो स्टडी तो दूर की बात हो गई। तो उस केस में भी मैंने अपनी बुक्स को साइड में रखा एक बार के लिए। चलो भाई ठीक, ऑफिस का काम इसको टैकल करना पड़ेगा, आप ऑफिस देखो। जैसे ही मेरा पास खत्म हुआ क्लोज सीजन, तो मैंने अपनी बुक्स दोबारा पिक की। तो आप मैनेज कैसे करते थे? मतलब बिजी में तो वी ऑल नो नहीं हो पाता, नो किसी सी से भी नहीं हो लाइक पाता। अगर आप 2 महीने बाद बुक पिक करोगे, हम्म, आपका सब कुछ गायब हो चुका गायब हो होगा। गया होगा, लाइक फिर करेक्ट। आपको फिर से दोबारा से एक बार सेल्फ स्टडी करो स्टार्ट। हाँ, अगर आपको पहले एमसीक्यू करना था, एमसीक्यू लेके चलो, हल्के हल्के ले लो आप। हाँ, अगर आप सिम्स लेके चल रहे थे, तो आप पहले हल्के से एमसीक्यू ले लो, कॉन्सेप्ट स्टडी हम्म, करो, फिर आप सिम्स पिक कर लो आप। हम्म, तो हो जाता है मैनेज। हो जाता है। तो आप कितना मतलब ऑन एन एटीट्यूड चाहिए एवरेज? होता है, विन विन करेक्ट। एटीट्यूड की, भैया मुझे करना है तो करना है, डुएबल कि करना है हम्म, तो करना है। हम्म, जब एटीट्यूड आ जाएगा ना, हम्म, लोग जल्दी इंस्पायर होते, लोग कहते हैं मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं, हम्म, मोटिवेशन लाइक आप डेली नहा रहे हो अलग अलग, इंस्पिरेशन आनी चाहिए हम्म, अंदर से, खुद से। खुद से। जब आपके पास इंस्पिरेशन आ जाएगी, तो आपको मोटिवेशन वीडियो तो वॉन्ट लो। जरूरत नहीं तो होगी। इंस्पिरेशन अंदर से आएगी, तो आप खुद करोगे आप, भैया। हम्म, ये भी आपका अपना क्लॉक सेट करोगे, मुझे हम्म, उठना है, मुझे हम्म, टाइम सेट करना है, मुझे फ्रेंड से डिस्टेंस बनाना है, मुझे हम्म, घर के काम नहीं करना, मुझे ट्रैवल नहीं करना, मैं अपना स्टडी फोकस करनी है। हम्म, सैटरडे संडे मुझे स्टडी को डिवोट करना है। काफ़ी हेक्टिक होता है, लाइक आप 5 डेज आप ऑफिस में काम कर रहे हो, सैटरडे संडे भी आप ऑफिस में आप स्टडी कर रहे हो, लाइक आप 7 डेज आपको घर से बाहर निकल नहीं रहे, हम्म, बट करना है तो करना है, आई विल से। हम्म। करना तो और पड़ेगा। आपने ऐसा कोई रूटीन फॉलो किया कि 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, या इट वाज लाइक आपको लग रहा था कि यार ये चैप्टर कर दूं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि यार 2 घंटे पढ़ लूं। तो उसके लिए व्हाट डू यू वांट टू से? आप शेड्यूल भी प्रिपेयर कर सकते हो, और आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। हम्म, जैसे मुझे ना अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी करना काफ़ी बेटर लगता है। हम्म, मैं लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि रीज़न बीइंग कि आप सारा दिन में ऑफिस पर काम कर रहे हो, तो लेट नाइट स्टडी नहीं होती। तो मैं हम्म, डेली सुबह उठ के प्रेफर करता था, लाइक मैं सुबह 4 या 5 बजे उठ गया, हम्म, तो मैंने 3 घंटे सेट किए, मुझे तीन हम्म, घंटे स्टडी करना है तो करना है। हम्म, क्योंकि टाइम तो निकालना पड़ेगा, और हम्म, टाइम भी सिर्फ टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, आपको क्वालिटी टाइम निकालना पड़ेगा। वो पर्सन टू पर्सन वारी करता है कि इसका क्वालिटी टाइम कौन सा होता है। हम्म, अर्ली मॉर्निंग होता है, लेट नाइट होता है, मिड में होता है। हम्म, वो क्वालिटी टाइम आपका क्या है, वो आपको खुद चूज करो। उस क्वालिटी टाइम में स्टडी करो, बेस्ट टाइम आप कब हम्म, फोकस होते हो, कब हम्म, फोकस कर सकते हो, उसके वंडरफुल। अकॉर्डिंग हो जाता है।
करेक्ट। ऐसा कोई रूटीन आपने फॉलो किया, कुछ कुछ एक ऐसा मैजिक हैक, मैजिक फॉर्मूला जो आपके लिए काम किया हो, जो आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया? सी हम रूटीन तो यार कोई रोबोट तो है नहीं हम कि भैया आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। हाँ, और लाइफ भी फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है कि आज हाँ। कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हुँ, काम आ सकता है। हुँ, बट आई विल से कि मैजिक तो नहीं है फॉर्मूला जो मैंने फॉलो किया कि लाइक आपको 2 बार आप एमसीक्यू की रिवीजन करो अपने पास। उसके बाद आप एक बार सेम्स की रिवीजन लो, आपको सेम्स का आइडिया हो गया। उसके बाद आप ना एक बार फिर मॉक टेस्ट दे के देखो। मॉक टेस्ट इज़ मैंडेटरी, मॉक टेस्ट इज़ कंपल्सरी। मॉक टेस्ट से होगा क्या? मॉक टेस्ट देने से ना आपका जो एग्ज़ाम फ़ियर ना कि हाई मैं एग्ज़ाम में कैसा परफ़ॉर्म करूँगा, हुँ, उसको ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मॉक टेस्ट ही देगा। हुँ, लाइक एग्ज़ाम आ गया तो मैं 4 घंटे 4 घंटे मैं बैठ भी सकता हूँ, नहीं बैठ सकता। हुँ, अगर कोई क्वेश्चन टिक नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन में ना मैं कैसे करूँगा अटेम्प्ट? हुँ, तो हुँ, वो फ़ियर ना आपको मॉक टेस्ट दूर करने से जाएगा, हुँ, बातों से नहीं जाएगा। हुँ, आपको मॉक टेस्ट करोगे, आपको उसमें आपके डिफ़िकल्टी दिखेंगी, आप उसको ओवरकम करोगे, तो उससे ही होगा। हुँ, मॉक टेस्ट दिया उसके बस जो मेरी परफ़ॉर्मेंस आई मैंने अपनी जो मेरी एमसीक्यू में वीकनेस थी, एमसीक्यूज़ इम्प्रूव किए, टॉपिक्स इम्प्रूव किए, सिमुलेशंस अपनी इम्प्रूव की। उसके बेसिस पे मैंने अगेन मॉक टेस्ट दिया, हुँ। जो मेरी इंक्रीज़ जो बैंडविड्थ मेरी इंक्रीज़ हुई उसके बेसिस मैंने अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया। तो लाइक आफ्टर टेकिंग गैप ऑफ 15 टू 20 डेज़ व्हाटएवर इट इज़, हुँ। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल किया और या तो आपने पर सब्जेक्ट कितना ड्यूरेशन लिया एग्ज़ाम देने के लिए? कितना ड्यूरेशन आपने पढ़ाई की और फिर आपने किस ड्यूरेशन बाद में एग्ज़ाम दिया? मुझे याद है आई कंप्लीटेड माय ऑडिट इन 92 डेज़ एग्ज़ैक्टली। वॉव! 92 डेज़ इन ऑडिट। टैक्स में मेरे पास बिजी सीज़न था, सो हुँ। आई विल से कि मोटा-मोटा 3 मंथ्स होगा। वो आपका बिज़ी मिला के। बिजी सीज़न को एक्सक्लूड करके तो मोटा-मोटा 2.5 मंथ्स आई विल से, हुँ, नॉट इवन 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स। Yes. Or in far, I will say, excluding my accident time period, हुँ, I will say 3.5 months. हुँ, हुँ, और मैं जो मेरे पास बीईसी था उसमें भी मुझे 3-4 महीने लगे। हुँ, So in short, I completed my CPA with exact months, with excluding uncertainties in 12 to 14 months. हुँ, I हुँ। completed my CPA. तो सर अभी ये देख के मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली जो ऑलरेडी सीए हैं या जो सीए बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है कि यार चारों एग्ज़ाम एक साथ दे दूँ। तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसमें मेंटरशिप की ज़रूरत होती है या नहीं होती? चारों एग्ज़ाम एक साथ देना आई विल नॉट रिकमेंड। हुँ, आप आपके पास टाइम क्लैश तो ठीक है, आप ना एक-एक एग्ज़ाम दे लो, बेशक आप हुँ, जल्दी दे लो आप। हुँ, चारों एग्ज़ाम में आपने किस पे फ़ोकस करोगे करेक्ट। एक साथ? अल्टीमेटली फ़ोकस तो आपका एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। हुँ, बट चारों एग्ज़ाम दे सकते हो अगर किसी के पास इतने बैंडविड्थ है कि भैया वो सारा रिकॉल कर सकता है। लाइक आपने आज से 2 महीने पहले क्या पढ़ा था, स्टडी किया था। हुँ, आप यू कैन हैव रिकॉल पावर, यू कैन गिव 4 एग्ज़ाम्स बट आई विल नॉट रिकमेंड। अगेन योर पर्सनल चॉइस। हाँ, ओके, दैट्स गुड। तो इसमें मेंटरशिप की भी ज़रूरत आपको मेंटरशिप पड़ जाती है मेंटरशिप बिकॉज़ पड़ जाती है। सी हुँ, मेंटरशिप की अभी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता ना, आप हुँ, कितने कैपेबल हो, करेक्ट। कितने एलिजिबल हो। हुँ, सो मैं आपका जो मेंटर आपको गाइड करेगा कि भई आपको चारों एग्ज़ाम एक साथ देने चाहिए हुँ, या 1 टू 1 देने चाहिए, आपका उस प्रिपरेशन लेवल क्या है, हुँ, आपका जो मॉक टेस्ट है उसके बेसिस पे आपका मेंटर आपको गाइड करेगा, भैया नहीं ये टॉपिक वीक है हुँ। इसको करो। तो अगेन मेंटरशिप रिक्वायरमेंट डेफिनिटली है। प्लस एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, तो यू डोंट हैव लाइक 100% आइडिया कि भई वहाँ पे कैसे होता है, हुँ। क्या कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करते हैं, क्या-क्या प्रोसीजर है एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी प्रोसीजर्स फ़ॉलो होते हैं, तो वहाँ पे आपको मेंटरशिप की येस आई ज़रूरत विल है। से कि मुझे ना थर्ड टाइम में जाके मुझे प्रोसेस क्लियर हुआ, भई हाँ, एग्ज़ैक्टली प्रोसीजर होता क्या होता है। क्या है? 2 बार तो करेक्ट। मुझे समझ नहीं आया भैया कि एग्ज़ाम कैसे है, तो मैंने शिफ्ट की हेल्प डेफिनिटली ली। बट हुँ, येस कि प्रोसीजर इसके डिफरेंट है और ये कॉस्टली भी एग्ज़ाम अब तो काफ़ी कॉस्टली हो गया है। हाँ, हाँ, लाइक इन अबाउट वन एग्ज़ाम कॉस्ट टू 80,000 रुपीज़ 80,000 करेक्ट। अप्रॉक्स। सो एग्ज़ाम जो भी इंडियन दो, रुपी भी तो इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर डेप्रिशिएट के भी हो रहा है, अगेंस्ट। काफ़ी चीज़ें हैं। सो एग्ज़ाम दो, आप आराम से दो, आप हरी में कुछ नहीं होता, जल्दबाज़ी में कुछ नहीं होता। यू कांट ईट व्हाइल यू आर रनिंग। हुँ, So you have to focus. करेक्ट, दैट्स ट्रू। Just peace, have a peace, relaxed mind, and focus on your preparation. Wonderful. That's a great advice, actually. So, coming back to mentorship, सर वाई एड्यूमोंट? बहुत सारे मार्केट में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, वाई डिड यू चूज एड्यूमोंट? मार्केट में इंस्टीट्यूट डेफिनेटली हैं बट एक क्राउड से हट कर भी कुछ अलग है। हम्म, जो है पर्सनल टच कि भैया हाँ ये मेरा पास बच्चा है, इस बच्चे
सीपीए क्लियर करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पास भी इवन इनफैक्ट जब मैं बिजी सीजन में था, जब मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरे पास 2-3 बार कॉल आए हैं इंस्टीट्यूट से कि भैया हाँ जी, क्या आपका लेवल क्या है? आप कितनी प्रिपरेशन चल रही है? आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो नेक्स्ट? कोई आपको हमारे एंड से हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए? जो पर्सनल टच है ना, आई डोंट थिंक ये मार्केट में है। मार्केट में आज के डेट में कोई नहीं देता पर्सनल टच। सो जो पर्सनल टच है, वन टू वन टच है एंड जो व्हाइट बोर्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी, मुझे वो बेटर लगा, जिसने मुझे मोटिवेट किया। Wonderful. My next question would be UWorld. UWorld का मटेरियल अगर उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी मटेरियल से, तो अगर क्या आपको लगता है कि दिस इज बेटर देन अदर मटेरियल्स या फिर सेम ही लेवल है सबका? यू वर्ल्ड मुझे अच्छा लगा। मैं आई विल से कि अगर मैंने सिमुलेशन देखे ना, एमसीक्यूज मैंने यू वर्ल्ड से नहीं किए डेफिनेटली, बट मैंने सिमुलेशंस मैंने यू वर्ल्ड से किए। मुझे ना एग्जाम्स में सिमुलेशंस का पैटर्न यू वर्ल्ड जैसा लगा काफी हद तक, और यू वर्ल्ड के मुझे सिम्स काफी अच्छे लगे। ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई मटेरियल अच्छा है कोई मटेरियल बुरा है, नहीं, सभी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किए हुए हैं, AICPA रेकमेंडेड है और recommended है, एक्चुअली वही यूज वही करने यूज चाहिए. करते हैं, राइट? Correct. तो वही यूज करने भी चाहिए, बट यू वर्ल्ड इज डेफिनेटली गुड। आई वोंट से कि दिस इज बैड एक्चुअली, This is good. this is good. This Okay. is not a less, Great. this is not less from any other material as well. It's actually really good. It's good. Wonderful. Before we wrap up, we are doing a quick rapid fire. Don't think too much. बस Sure. आंसर कर देना. One word answers would be fine. Toughest subject. Audit. Audit सबका ही होता है. मेरा तो था, मैं सीए में भी था, मेरा audit था। हाँ. Most satisfying moment, getting exam results or getting exam approval from faculty? Getting exam results. One Edumont feature you'd never trade. Personal touch. First thing you did after clearing your CPA exam? I call my parents and thank you about that I cleared the CPA, and also I go to temple as well. Temple, which one? Shyamji, Khatu Shyamji. If you had to give the CPA journey a movie title, what would it be? Chuck the India. थोड़ा difficult होगा, but हो जाएगा, no doubt. Wonderful, awesome. So it was lovely Thank you. talking to you. Thank you Thank so you much so for being much. here. Thank you so much, sir. Thank you. Your journey shows it's about smart prep, right mentorship, and staying consistent, which will help you in clearing your CPA exams. For all the listeners, if you are ready for the same kind of clarity and support, you know where to go. Edumont is by your side. Until next time, keep learning, keep growing.